हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज की शाम की क्लास में। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमने किताब शुरू किया था, साधवः साधुभूषण। तो कल हमने चर्चा करी जिसमें जो हमारा टॉपिक था कि एक भक्त ही हमारा वास्तविक मित्र होता है, और भक्तों के गुणों के बारे में चर्चा करी जिसमें देखा कि भक्त ईर्ष्या से परे होते हैं। भक्तों में ईर्ष्या नहीं होती। और साथ ही देखा सहिष्णुता कि भक्त की जो क्वालिटी होती है वो सहिष्णु होता है, जिसमें जो उदाहरण दिया था शिव जी का, शिव जी से बड़ा सहनशील व्यक्ति शायद दूसरा कोई ना हो, कि जो अपना अपमान सहन कर ले पर बदले में कोई पलट के जवाब न दे। जैसे सहनशीलता का एक उदाहरण और याद आता है मुझे, शायद धरती से ही बड़ा सहनशील कोई नहीं होगा दूसरा। धरती को हम खोदते हैं, चलिए वो भी माफ किया, इससे बड़ा क्या होगा कि उसी पे मल त्यागते हैं और फिर भी देखो बदले में अन्न देती है ना। बड़ी सहन शक्ति है ये। ये बहुत बड़ा गुण है धरती के अंदर। तो फिर हमने अनर्थों के बारे में चर्चा करी कि अनर्थ कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हृदय की दुर्बलता के बारे में चर्चा करी कि भक्त जो हैं वो हृदय के दुर्बल नहीं होते। साथ ही साथ वो ईर्ष्या से परे होते हैं, दूसरों में दोष नहीं देखते और भौतिक वस्तुओं में उनकी आसक्ति भी नहीं होती। तो कल हमने भक्तों के संग के बारे में बताया, जहां पर चैतन्य चरितामृता में चैतन्य महाप्रभु भक्तों की संग की महिमा के बारे में बताते हैं। साधु संग सर्व शास्त्रिक लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। कोई भक्तों के संग में अगर रहता है, भक्तों के संगति करता है, तो सर्व सिद्धि हो ना। सिद्धियों में परम सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम। दुनिया व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, इसके पीछे भागता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं जीवन के। लेकिन धर्म भी करता है, अर्थ भी कमाता है, काम अपनी इच्छाएं पूरी करता है, और बाद में मोक्ष की तैयारी करता है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है गृहस्थ जीवन के चार पुरुषार्थ कहे गए हैं। बट जो पांचवा पुरुषार्थ वह कृष्ण प्रेम, जिसके लिए हर कोई प्रयास नहीं करता। और ये पांचवा पुरुषार्थ सिर्फ और सिर्फ भक्तों के संग से मिलता है। एक यहां बताया गया है 1975 और 76 में केनिया से आए हुए एक भक्त मुंबई आए तथा वे भक्तों में दोष दर्शन करने लगे ना। कुछ लोगों का नेचर होता है ना। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, एक कीनिया से भक्त आए थे मुंबई में 1975-76 में। तो वो क्या करने लगे? भक्तों में दोष देखने लगे। प्रभुपाद ने उनको रोकने का पूर्ण प्रयास स्वयं किया, पर वे भक्त पूर्णतया स्वतंत्र होकर एकांत में हरे कृष्ण का उच्चारण करना चाहता था। तो प्रभुपाद जी उसको रोकना चाहते थे, है ना, पर वो प्रभुपाद जी की भी नहीं सुनता था। क्या वो अलग होके एकांत में हरे कृष्ण का जप करना चाहता था।
प्रभुपाद ने उसे निरंतर कहा कि यदि वह एक मंदिर में नहीं तो दूसरे मंदिर में रह सकता था तथा उसे भक्तों के संग में रहना चाहिए। प्रभुपाद जी नहीं चाहते कोई इस्कॉन छोड़े या वो भक्ति से दूर चला जाए। प्रभुपाद जी ने कहा अगर आपको यहाँ भक्तों से नहीं पड़ती है आपकी तो दूसरे मंदिर में, और भी मंदिर इस्कॉन के वहां रहिए, अगर यहाँ आपको अच्छा नहीं लगता है तो। पर आपको भक्तों के संग में रहना चाहिए। पर वो भक्त हठ करता रहा तथा उसे अपनी इच्छा पूर्ण करने देने के अतिरिक्त प्रभुपाद के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। प्रभुपाद को बाद में ज्ञात हुआ कि वह मायापुर गया था तथा उसने स्वयं के लिए एक कुटिया बनाई, वहां रहा तथा उसने एकांत में नामोच्चारण किया। कुछ दिनों के उपरांत वह भक्त जा चुका था तथा उसे पुनः कोई ढूंढ ना पाया, गायब हो गया। भक्तों के संग से निकला, मायापुर चला गया, एकांत में भजन करने लगा और कुछ दिन बाद गायब ही हो गया। उसे कोई ढूंढ नहीं पाया। आध्यात्मिक संग बहुत आवश्यक है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि व्यक्ति को भक्ति लता के चारों ओर एक शक्तिशाली पट्टेबाजी करनी चाहिए, जिसे कि कहते हैं बाउंड्री, ताकि जो बाड़ लगाते हैं ना ताकि पशु जो है, जानवर जो है, खेती को उजाड़े ना। तो क्या कहा महाप्रभु ने कि भक्तों को अपने चारों ओर बाड़ लगानी चाहिए। भगवान चैतन्य ने हमें सावधान भी किया है कि जैसे भक्ति लता बढ़ती है, कभी कभी अवांछित उपशाखाएं भी साथ साथ में विकसित हो सकती हैं। अवांछित उपशाखाएं कई रूप ले सकती हैं, जैसे कि कोई बहुत गर्वित हो जाए कि मैं कितना महान भक्त हूं, मैं दीक्षित हूं, मैं प्रतिष्ठा, यश की इच्छा इत्यादि कई लोगों में बीमारियां आ जाती हैं। चैतन्य महाप्रभु सुझाव देते हैं कि अवांछित उपशाखाओं का उन्मूलन किया जाना चाहिए। पर यहाँ अवांछित उपशाखाएं तभी पहचानी जा सकती हैं जब आप भक्तों के संग में हो। यदि आप भक्तों के संग में नहीं हैं तो अवांछित उपशाखाओं को पहचानना बहुत कठिन है, यह प्रायः असंभव है। हमें अवांछित उपशाखाएं क्या है वह पहचानने के लिए दूसरे वैष्णवों की आवश्यकता है। अब कितने फायदे बता रहे हैं डिवोटी के संग रहने के। पहला, यहाँ पे तुलना करी गई भक्तों के संग की एक बाढ़ से, है ना, कि अगर कोई पशु फसल तभी खाता है जब कोई बाउंड्री वॉल ना दी गई हो, है ना, बाढ़ ना दिया गया हो, आएगा मुंह मारेगा, खत्म कर देगा फसल को। पर अगर फसल सुरक्षित तभी रहती है जब उसके इर्द गिर्द बाढ़ दी गई हो। वो भक्त, और भक्तों के संग में रहोगे तो फायदे बता रहे हैं क्या क्या। पहला, एक ये, जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं ना, जैसे जैसे हम पुराने भक्त होते जाएंगे, अब पुराने भक्त होने के साथ साथ अब बीमारी भी आने लग जाती है हमारे अंदर। वो बीमारियां क्या होती हैं? वो बीमारियां हैं हमारे अंदर, हम गर्वित होने लगते हैं कि मैं इतना पुराना भक्त हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं दीक्षित हूँ, मुझे इतना ज्ञान है ना, या मैं किसी महाराज या किसी प्रभु जी के बड़े क्लोज हूँ, मैं स्पेशल हूँ। ये क्या है? गर्व होता है। और इसकी तुलना करी गई है अनवांटेड ग्रास होती है ना, अवांछित। जैसे आप, जिसने खेती करी होगी उसको पता होगा, खेतों में कुछ घास ऐसी उगाती है, अगर उस घास को निकाला ना जाए तो क्या होता है? जो गेहूं या धान की जो फसल है वो नहीं उग पाती। वो घास होता है ना, बड़ा बड़ा घास होता है, उस घास के चलते धान और गेहूं नहीं उग पाता। तो क्या करना पड़ता है? उस घास को निकाल कर, उखाड़ कर बाहर फेंकना पड़ता है। ये कौन उखाड़ सकता है? किसान, जिसको नॉलेज होगा। बाकी तो नहीं निकालेंगे ना। वैसे ही हम भक्तों के संग में रहेंगे तो ऐसी जो अवांछित जो इच्छाएं हमारे अंदर आ जाती हैं, हम मिथ्या गर्व के चलते क्या करते हैं?
अहंकार से भर उठते हैं, नहीं जी अब मैं बहुत पुराना भक्त हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतने शास्त्र पढ़े हैं, मैं इतना ज्ञान हो गया मुझे, है ना? ये क्या गर्व है ना? अगर किसी गुरु के अधीन रह के भजन करोगे तो गर्व कभी नहीं आएगा, क्योंकि गुरु जूते मारेगा, है ना? वो गर्व को बढ़ने नहीं देगा। और ये भी दिक्कत होती है, हमें कोई बोले कि भाई प्रभु आपके अंदर कमी है, जी मुझे कैसे बोल दिया, दिक्कत होती है भक्तों, बहुत बड़ी दिक्कत है ना? और सच में बेचारे आजकल गुरु भी डरते हैं किसी को सुधारने से, है ना? पता चला कि बोला वो भाग गया, नहीं सच्चाई बात है ये। वैसे नल्ले हैं, भजन तो हो ही नहीं रहा हम लोगों से। अब गुरु देखता है वैसे नालायक हैं, भजन करते नहीं, वो गलती से डांट दिया तो भजन कर रहे हैं वो भी छोड़ देंगे ये लोग। मतलब गुरु बेचारा कृपा पूर्वक कुछ बोलता नहीं। पहले पता है धोते थे पकड़ के गुरु, धो देते थे पकड़ के गुरु, पहले कैसे थे, है ना? आजकल कोई कैसे बोल के दिखा दे, नहीं बोल पाते। जैसे मैंने बताया ना, हमारा एक है महाराज, एक है ना, उनका चेला था, है ना, ब्रह्मचारी था, उसके मन में इच्छा शादी करने की बेचारे की, है ना? कहता है गुरुदेव शादी करनी है ना? तो कहता ठीक है चल अंदर तेरी शादी करवाते हैं। अंदर लेके के लठ था, धड़ाधड़ जो मारा उसको, नील डाल दिए उसको, बोला अब शादी करे, कहते गुरुदेव अब शादी नहीं करूंगा। तो गुरु ऐसे भी होते कई बार, पता है हमको, है ना? गुरु ऐसे भी होते हैं, है ना? ये धज्जियां उधेड़ देते हैं। पर हम इतने भाग्यशाली नहीं है कि गुरु ऐसी कृपा करे हमारे ऊपर, ठीक है ना? और हम कोई कमी निकालें, किसी की दोषारोपण करें, गुरु डांट दे, है ना? कितने टिके रहेंगे यहाँ पे। और मैं सोचो कि मैं आपको एक व्यक्ति को 50 लोगों के पीछे डांट दूं, कितनों को अच्छा लगेगा बताइए? ना लाइक कहीं का है, ऐसा ही बोलते हैं किसी को, वो तो टाइम देखे कब सत्संग पूरा हो, है ना? अगर थोड़ा बहुत शर्म होगी तो टाइम देखेगा कब सत्संग पूरा होगा, और जैसे सत्संग पूरा हो बिना प्रसाद पाए चला जाएगा, है ना? या फिर थोड़ा और एडवांस भक्ति में होगा तो उसी टाइम उठ जाएगा। सत्संग क्या भाड़ में, ऐसे लोगों के बीच में रहना ही नहीं। इज्जत अपनी भी कोई है ना, हम भी कोई इज्जत रखते हैं, सबके सामने नीलाम कर दी, बेइज्जती खराब कर दी हमारी, है ना? तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये जो अनवांछित जो घास होता है, यानी जो अनवांछित जो इच्छाएं भक्ति में, अब याद रखिएगा जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, ये बढ़ेंगी इच्छाएं, कम नहीं होंगी। आप क्या सोचिए हम भजन करने लगे हैं, इच्छाएं खत्म हुई हैं? असली इच्छाएं तो शुरू हुई नहीं अभी, तो छोटी मोटी जो इच्छाएं खत्म हुई हैं, असली इच्छाएं तो अभी आएंगी। जैसे जैसे देखो बच्चा छोटा होता है ना, तो उसका एग्जाम कम कठिन होता है। जैसे जैसे बच्चा आगे की क्लासेस में जाता है, उसका एग्जाम उतने टफ होता जाता है, होता है ना? भक्ति भी कुछ ऐसी है, जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे वैसे ही आपकी परीक्षाएं भी कठिन होती जाएंगी। पर परीक्षाएं मतलब किसकी होती है? जो भक्त गंभीर होता है। नालायकों की परीक्षाएं नहीं होती, वो पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप भक्ति में आगे बढ़ने लगोगे तो टेस्ट कौन लेता है फिर? माया लेती है, मामूली व्यक्ति नहीं लेता, दुर्गा दुर्गा लेती है डायरेक्ट टेस्ट, है ना? तो क्या करेगी? आपको फंसा देगी। फंसाएगी कहाँ? अगर आप धन के चक्कर में नहीं पड़े, होता है व्यक्ति कोई इन चीजों को लांग जाता है, माने भौतिक इच्छाएं उसको कुछ नहीं कर पाती। तो फंसता पता कहाँ पे जाके व्यक्ति? वो फंसता वहां पे है जब वो एक बड़ा गुरु बन जाता है और उसकी बहुत फैन फॉलोइंग हो जाती है, उसकी बहुत चेले चपाटे बन जाते हैं उसके, है ना? अब उस टाइम में गर्व आना ही आना व्यक्ति के अंदर। ये गर्व क्या है? उसका पतन है कि मेरे हजारों चेले हैं, हजारों शिष्य हैं मेरे, है ना? ये उसका पतन का कारण बन जाता है।
चेले बनाना गलत नहीं है, चेले भी तभी बनाने चाहिए, शास्त्र कहते हैं अगर वो अपने चेलों को भगवत धाम भेज सकता है तो चेले बनाओ, तो मत बनाओ। आप किसी को प्रचार करो तो उस प्रचार के चलते आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी सामने वाले व्यक्ति की। क्या आप उस व्यक्ति को भगवत धाम भेज सकते हो कि नहीं भेज सकते हो? परंपरा से जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते आप? तो गुरु इसलिए शिष्य एक्सेप्ट नहीं करते बहुत सारे। बहुत इस्कॉन में वैसे डिवोटी हैं, सन्यासी हैं जो दीक्षा नहीं देते, या दीक्षा देते भी हैं तो बहुत बहुत कम लोगों को दीक्षा देते हैं। डर रहता है ना इस चीज का, इतने सारे शिष्य बनाएंगे तो उनकी जिम्मेवारी लेनी ही पड़ेगी आपको। इसलिए भागवत कहता है कि व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए, जिस तरह का मां नहीं बनना चाहिए, बाप नहीं बनना चाहिए, उसी तरह गुरु भी नहीं बनना चाहिए। कब तक? जब तक कोई अपनी संतान को या अपने शिष्यों को भगवत धाम लेकर जाने में योग्य ना हो, या काबिल ना बन जाए, तब तक गुरु नहीं बनना चाहिए उस व्यक्ति को। तो जब हम क्या करते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, तो जब ऐसी इच्छाएं हमारे अंदर जाग जाती हैं तो भक्तों को पता चल ही जाता है ना, ऐसा तो नहीं है वो छुपेंगी, वो दिख ही जाएंगी, वो दिख ही जाती है कि व्यक्ति के अंदर उसके हाव भाव में वो दिख जाएगा आपको। तो क्या होगा? पर भक्तों के संग में रहें, प्रभु जी ये कुछ दिख रहा है, कुछ थोड़ा सा है ना, कि आप प्रभु जी ये आपके अंदर बुरी आदत है ना, दिख जाता है। पर कि कौन बोलेगा? बराबरी वाला लोग बोलेंगे या फिर सीनियर बोलेगा? जूनियर तो बोलेगा नहीं, बेचारा डरेगा वैसे ही। कहीं गलती से बोलने चला या डांट, भाग, जानता नहीं मैं इतना पुराना हूं, तेरी हिम्मत कैसे बोलने की? नए नवेले तो ऐसे झाड़ दोगे पकड़ के आप लोग। बराबरी वाला बोलेगा तो उसको हंसी में डाल दोगे। बोलेगा कौन? जो पुराना होगा, सीनियर होगा, वही बोलेगा ना। तो ऐसी अवस्था में हम उसे एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, हमारे ऊपर है। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो मतलब सुधार चाहते हैं आप, और अगर सुधार नहीं चाहते तो यहां से 2 छेद है, यहां से सुनो, यहां से निकाल दो। तो इसलिए क्या बताया जा रहा है कि भक्तों के संग में रहने से जो अनवांछित जो इच्छाएं हैं उनका उन्मूलन किया जा सकता है, उनको निकाला जा सकता है। तो भक्त क्या करें? गलतियां हमारी निकालते हैं। गलती निकालना, देखो दोष देखना गलत है, पर दोष देखना सही भी है। दोष कौन देखता है? गुरु। और गुरु जो दोष देखता है सुधार के लिए देखता है कि कमी है, इसको सुधारना है। और हम जो दोष देखते हैं, क्यों देखते हैं? मजा लेने के लिए। हम टाइम पास करते हैं, देखा जाए ना, देखो ये ऐसी है, वैसी है, ये ऐसा है, वैसा है, हम मजे लेने के लिए बोलते हैं। और देखो दोष जो देखता है ना व्यक्ति, जो सुधारने वाला होगा ना, वो 4 से नहीं बोलेगा। पहली बात तो ये उसका लक्षण ही होता है। अगर कोई आपका वेल विशर है, कोई हितैषी है, शुभ चिंतक है, वो आपके अंदर कमी देखेगा ना तो उसको बिठा के बोलेगा कि प्रभु जी गलती है, इसको सुधारना चाहिए आपको। और जो लोग सुधारने वाले नहीं होते ना, वो क्या करेंगे ना, उस कमी को बोले देखो मैंने उस भक्त के अंदर ये कमी देखी, वो ऐसा बोलते हैं। लोग आपके सुधार के लिए नहीं कर रहे हैं, वो ईर्ष्या बस कर रहे हैं। ये ईर्ष्या कहते हैं, ये ईर्ष्या है, आप मानो या ना मानो, ये द्वेष है। उस द्वेष के चलते हम उस भक्त की कमी को ढिंढोरा पीटते हैं। वो द्वेष झलकता है अंदर से। इसलिए भक्तों के संग में रहने से, और खासकर उन्नत भक्तों के संग में रहने से ही ये कमियां दूर की जा सकती हैं। आगे कहते हैं, वैष्णव अपराध के बारे में बता रहे हैं। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव अपराध से बचने के महत्व को वर्णित करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इसे पागल हाथी वाला अपराध बताते हैं। जिस प्रकार एक पागल हाथी एक सुंदर बगीचे को नष्ट कर सकता है, यह वैष्णव अपराध भक्ति के सभी उपलब्धियों को नष्ट कर सकता है। इतना भयंकर चीज है। क्या कहते हैं? अतः आध्यात्मिक पथ पर व्यक्ति को अत्यंत सावधान रहने का सुझाव दिया जाता है। श्रीमद् भागवत में हम अम्बरीश महाराज तथा दुर्वासा मुनि की कथा पढ़ते हैं।
दुर्वासा मुनि का अम्बरीश महाराज के प्रति ईर्ष्यालु भाव था, ठीक जिस प्रकार दक्ष का शिव जी के प्रति ईर्ष्यालु भाव था। दुर्वासा मुनि ने अपनी शिखा से राक्षस उत्पन्न कर अम्बरीश महाराज को हानि पहुंचाने की इच्छा की, पर अम्बरीश महाराज अपने ध्यान में पूर्णतया मगन थे। वह मनः कृष्ण पदारविंद्यो, भागवत कहता है 9वां स्कंद 4th अध्याय 18वां श्लोक। क्या कहते हैं? एक भक्त का ये स्वभाव है, उसे भगवत चिंतन में पूर्णतया एकनिष्ठ होना चाहिए। जैसे ही दुर्वासा ने देखा, अब ईर्ष्या थी उसको अम्बरीश महाराज से। अम्बरीश महाराज बड़े शुद्ध भक्त है, कोई विकार नहीं उनके अंदर, कोई क्रोध नहीं उनके अंदर, कुछ नहीं। और जिसके अंदर काम क्रोध नहीं होता, ख्याति उसी की होती है, लोग उसको पूछते भी है भाई। तो दुर्वासा ऋषि से सहन नहीं हुआ, शिखा का बाल, अपने जटा का बाल उखाड़ा, फेंका, उससे कृत्या नामक एक राक्षसी पैदा करती थी। और जब उसने उस राक्षसी को मारने के लिए भेजा, तब भी अम्बरीश महाराज बिल्कुल शांत खड़े थे और ध्यान किसका कर रहे हैं? भगवान कृष्ण का। सवई मनः कृष्ण पदारविंदे, उनका मन जो था भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ था। उनके ध्यान में सुनिश्चित होने के फल स्वरूप भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए आया तथा दुर्वासा मुनि को भागना पड़ा। पहले राक्षसी को मारा, जिस राक्षसी को भेजा था दुर्वासा ने, उसको मारा। अब अगला नंबर किसका लगा? दुर्वासा ऋषि का। वे जहां भी गए सुदर्शन चक्र ठीक उनके पीछे था। अंततः दुर्वासा मुनि भगवान तक पहुंच गए, भगवान तक पहुंचे, नारायण तक गए और अपने अपराधों की क्षमा याचना मांगी। भगवान ने कहा, मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं, वे मेरे हृदय में रहते हैं तथा मैं उनके हृदय में रहता हूँ। भगवान ने एक भक्त का उत्कृष्ट पद पर दुर्वासा मुनि को इंगित किया। भगवान दिखा रहे हैं कि मेरे भक्त का पद कितना ऊंचा है। दुर्वासा ऋषि कौन थे? बड़े मतलब कि योगी थे, है ना, और भक्त योगी से परे होता है। वो हालांकि दुर्वासा ऋषि किसके अंश हैं पता आपको? शिव जी के, शिव जी के अंश हैं। तब भी भगवान ने उनको बख्शा नहीं। भगवान ने एक भक्त का उत्कृष्ट पद दुर्वासा को इंगित किया। दुर्वासा मुनि को जाकर अम्बरीश महाराज से क्षमा याचना करनी पड़ी। अम्बरीश महाराज ने उन्हें बहुत सरलता पूर्वक क्षमा भी कर दिया, क्योंकि भक्त का गुण ये भी होता है ना भी, ये नहीं हम तो कभी माफ करेंगे नहीं जी, है? उसकी हिम्मत कैसी? हाँ, भक्त कहते हैं ऐसे, मैं तो कभी माफ नहीं करूंगा। तो याद रखना, अब दोषी फिर आप हो। अगर कोई भक्त गलती करता है, गलती करने के बाद क्षमा मांग लेता है, अब क्षमा मांगने के बाद अब दूसरा व्यक्ति क्षमा ना करे, तो अब दोष उसका हो जाता है कि वो भक्त अब फ्री हो गया। और हम हाथी बने, नहीं जी हम तो माफ करेंगे ही नहीं। और जानता नहीं किसके प्रति अपराध किया? मेरे प्रति अपराध है, मेरे प्रति। 12 महाजन भागवतम तो है, 13वां तो मैं ही हूं। मुझसे बड़ा भक्त कौन है? मेरे प्रति अपराध किया है, मैं माफ नहीं करूंगा। देखिए भक्त ऐसे बोलते हुए, तो मत कर। नुकसान किसका है? तुम्हारा। इसलिए अगर भक्त क्षमा मांगता है ना, कहते बलवान कौन है जो क्षमा कर सके? मारना आसान होता है, एक चपेट मारो, के चपेट बोलते हैं, चपेट ना, एक चपेट मारो हो गया, मन हल्का हो जाता थोड़ी देर में, मैंने मार दिया। मारना आसान है, और सोचो क्षमा करना कितना मुश्किल है। क्षमा कौन कर सकता है? जिसका हृदय विशाल होता है। पहली बात, हर किसी की बस की बात है भी नहीं है। कमजोर व्यक्ति हाथ उठाता है और बलवान व्यक्ति की क्षमा करता है। पर डिपेंड करता है परिस्थितियों के ऊपर। कोई ऐसा नहीं मान ले कि नहीं जी अब हम बाहर गए, कोई गलती मारे, चपेट मारे, धड़ाधड़ मारे, हम सहते रहे,
डिपेंड करता है ना, परिस्थिति के अनुसार चलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि उसके बाद अम्बरीश महाराज ने माफ भी कर दिया, है ना। इतना हालांकि घोर अपराध था ये, है ना, भगवान ने माफ नहीं किया, है ना। जैसे कहते हैं हरि नाम हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। अगर कोई व्यक्ति हरि नाम के प्रति या भगवान के प्रति, है ना, हरि स्थाने अपराधे, हरि के प्रति अपराध करता है ना, तारे हरि नाम तार देता है, वो व्यक्ति बच जाएगा। क्यों? उसने हरि नाम का आसरा ले लिया। पर अगर वही व्यक्ति भक्त के प्रति अपराध करता है ना, तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता। उसका जीता जागता उदाहरण अम्बरीश महाराज और दुर्वासा ऋषि हैं। दुर्वासा ऋषि किसी ने नहीं बचाया, किसी ने भी नहीं बचाया। इंद्र ने नहीं बचाया, ब्रह्मा ने नहीं बचाया, शिव जी ने भी नहीं बचाया, और अंततः अंत में जब पहुंचे विष्णु के पास, उन्होंने भी नहीं बचाया। तो आगे कहते हैं, व्यक्ति को वैष्णव अपराध के इस भाव से बचना चाहिए। अक्सर यह भाव ईर्ष्या के कारण होता है। श्री चैतन्य चरितमृत में हम सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद अमोघ की कथा पढ़ते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य पूर्व के नवद्वीपवासी थे तथा एक कट्टर निर्विशेषवादी थे। उन्हें वहां से भगाया गया था क्योंकि उस समय बंगाल का राजा मुसलमान था। ऐसे अनेक प्रमुख संस्कृत विद्वान जगन्नाथपुरी चले गए। 500 वर्ष पूर्व बंगाल विश्व का सबसे धनी प्रदेश था तथा नवद्वीप विश्व की बुद्धिजीवी लोगों की राजधानी थी। भगवान चैतन्य भी नवद्वीप में प्रकट हुए। मुसलमान शासन के कारण उनमें से अनेक संस्कृत विद्वान निकलकर जगन्नाथपुरी चले गए, जहां का राजा प्रतापरुद्र भक्त था। सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सुरक्षित हुए तथा वे एक भक्त बन गए। उनकी एक पुत्री थी जो अमोघ से विवाहित थी। अमोघ का श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति ईर्ष्यालु भाव था तथा वे सदैव भगवान चैतन्य महाप्रभु के व्यक्तित्व में दोष दर्शन करने का अवसर ढूंढते थे। उनका दामाद था जो सार्वभौम भट्टाचार्य था। हालांकि सार्वभौम भट्टाचार्य एक भक्त नहीं थे, निर्विशेषवादी थे, मायावादी थे। वो भगवान के रूप को नहीं मानते थे। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो भक्त बने बाद में। वो जैसे बताया उस टाइम मुस्लिम शासन था, तो बहुत से हिंदू मार दिए गए, ब्राह्मण मार दिए गए। तो जो कुछ विद्वान थे वो वहां से चले गए और जगन्नाथपुरी बसे जाकर, क्योंकि जगन्नाथपुरी का राजा जो था वो एक भक्त था। तो उन्होंने वहां पे आश्रय लिया सब ब्राह्मणों ने। तो आगे कहते हैं, विभिन्न गृहस्थों द्वारा चैतन्य महाप्रभु प्रसाद के लिए अपने अपने घरों में आमंत्रित किए जाते थे। यानी होता है कि लोग साधुओं को, सन्यासियों को अपने घर में प्रसाद के लिए बुलाते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो उनको अलग अलग गृहस्थ जो थे अपने घरों में प्रसाद के लिए आमंत्रित किया करते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी एक निपुण रसोइया थी तथा उनको 1 घंटे में 100 व्यंजन बनाने के लिए माइक्रोवेव ओवन की आवश्यकता नहीं होती थी। बताया गया है, लिखा चैतन्य चरितमृत में कि जो सार्वभौम भट्टाचार्य की जो पत्नी थी इतनी एक्सपर्ट कुक थी, उनको कोई हेल्पर नहीं चाहिए होता कि नहीं जी मुझे हेल्पर चाहिए, सब्जी कटिंग के लिए अलग चाहिए, तेल डालने के लिए अलग चाहिए, जीरा डालने के लिए अलग चाहिए, हम कड़छी हिलाएंगे सिर्फ। वो ऐसी कुक नहीं थी, वो इतनी एक्सपर्ट कुक थी। बताया गया है कि घंटे में ही कम से कई प्रकार की डिश बना देती थी। उन्होंने किया भी था ऐसा। जब चैतन्य महाप्रभु को बुलाया प्रसाद के लिए, उन्होंने बहुत कम समय में सैकड़ों व्यंजन तैयार कर दिए उस माता जी ने। तो हुआ क्या, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रसाद पकाया, पर वे अत्यंत वैरागी होने के कारण बहुत कम लेते। सार्वभौम भट्टाचार्य जानते थे कि उनके दामाद एक दोषदर्शी थे तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत ईर्ष्यालु भी थे। अतः वे कक्ष के द्वार के पास एक छड़ी लेकर खड़े होते थे, जिससे वे सुनिश्चित कर लें कि अमोघ को ये देखने का अवसर न मिले कि भगवान को क्या अर्पित किया जा रहा है। एक दिन की बात है,
सार्वभौम भट्टाचार्य को श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा हेतु अपनी पत्नी की सहायता करने के लिए द्वार की रखवाली छोड़नी पड़ी। कि जब चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य ने बुलाया घर पे प्रसाद के लिए, अब अंदर जो थे कई प्रकार के व्यंजन थे, अब बना तो लिया, अब सर्विस करने के लिए बंदा चाहिए ना साथ में। अब प्रॉब्लम क्या थी, दिक्कत ये थी कहीं अमोघ अंदर ना जाए। अमोघ जो था वो सन्यासियों से नफरत करता था, ईर्ष्या करता था, उनमें कमियां निकालता था, वो चैतन्य महाप्रभु में कमी निकालता था। तो होता क्या है, जब कोई भक्त बुलाते हैं लोग कई प्रकार के व्यंजन बना लेते हैं, और कई प्रकार के व्यंजन बनाए उसने भी, और सर्विस करने के लिए उनको अंदर से बुलाना पड़ा उनको। और सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे लाठी लेके दरवाजे पे खड़े थे, कहीं अमोघ न अंदर आ जाए। हालांकि दामाद था पर नफरत करते थे अपने दामाद से, उनका दामाद अच्छा नहीं था, मतलब कि वो दोष कोई नहीं था, दोष यही था बुराई करने का, दोष देखने का। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को अंदर बुला लिया उनकी पत्नी ने कि आइए थोड़ा हेल्प करिए, प्रसाद सर्व करना है महाप्रभु को। तो फलस्वरूप अमोघ भीतर आए तथा उन्होंने भगवान को अर्पित की गई विभिन्न वस्तुओं को देखा। अब जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य दरवाजे से हटे, किचन के तरफ गए, अब वो अमोघा वहीं खड़ा देख रहा था कि कब मुझे अंदर जाने का मौका मिले। और जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य वहां से हटे और वो अंदर घुस गया, और अंदर चैतन्य महाप्रभु प्रसाद पाने बैठे है ना। तो क्या किया है सार्वभौम भट्टाचार्य ने, जितने व्यंजन हैं चैतन्य महाप्रभु के आसपास रखे हुए हैं, कम से 100 प्रकार के व्यंजन थे जो बिल्कुल आगे रखे हुए थे। और जैसे ही अमोघा देखता है एक सन्यासी इतना सारा खा रहा है, हालांकि खाते कुछ नहीं थे, थोड़ा बहुत खाना था, पर होता है भाव की सब चीजें सामने रखी हुई थी उन लोगों ने कि महाप्रसाद मिलेगा हमें उसके बदले, है ना। तो क्या हुआ, जब उन्होंने देखा सारी वस्तुओं को, उन्होंने कहा इस सन्यासी को देखो, ये स्वयं को बैरागी कहलाता है पर एक गृहस्थ से भी अधिक खाता है। सार्वभौम भट्टाचार्य अत्यंत क्रोधित हुए तथा उन्हें घर से भगा दिया। वहीं अमोघ अपने भीषण अपराध के कारण एक रोग द्वारा पीड़ित हो गया तथा वे मरने ही वाला था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ आचार्य से पूछा, जो सार्वभौम भट्टाचार्य के बहनोई थे। अमोघ गोपीनाथ आचार्य प्रारंभ से ही श्री चैतन्य महाप्रभु का उत्कृष्ट पद जानते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अमोघ के विषय में गोपीनाथ आचार्य से पता किया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि अमोघ मृत्युशैया पर है। श्री चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि उनके प्रिय भक्त सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत दुखी होंगे, क्योंकि उनके दामाद मृत्यु के निकट जा रहे थे। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु अमोघ को देखने गए तथा उन्होंने अपना हाथ अमोघ के वक्षस्थल पर रखा। भगवान चैतन्य ने कहा, जब तक आपके हृदय में ईर्ष्या है कृष्ण वहां निवास नहीं करेंगे। जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना हाथ अमोघ के वक्ष पर रखा, उनकी अहेतु की कृपा से अमोघ अपनी शैया से उठकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की तथा एक महान भक्त बन गए। तो देखिए अपराध व्यक्ति को कहां तक लेके जाता है। हालांकि भले ही दामाद था सार्वभौम भट्टाचार्य का, और सार्वभौम भट्टाचार्य इतने दुखी थे, यहां तक कहा था कि इससे अच्छा मेरी बेटी विधवा हो जाए ऐसी दामाद से। तो उन्होंने ऐसे तक शब्द करे। तो ऐसा दामाद नहीं चाहिए जो भगवान के अंदर दोष देखे, निकाल दिया था उनको। और उसी वैष्णव अपराध के चलते अमोघ जो था मरने के लिए तैयार था, मतलब कि उसकी मृत्यु शैया पे था। तो चैतन्य महाप्रभु कृपा देखो, हालांकि अमोघ इस लायक नहीं था कि कृपा करें उसके ऊपर। कृपा क्यों करी गई? क्योंकि वो सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद है ना। सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े शुद्ध भक्त थे, तो एक शुद्ध भक्त के चलते एक दोषी व्यक्ति का उद्धार हो गया। ऐसी एक लीला और आती है हरिदास ठाकुर की। देखो शुद्ध भक्त के प्रति अपराध कितना भीषण, कितना खतरनाक होता है, ये उदाहरण है इसका, है ना। एक बार
नामा आचार्य हरिदास ठाकुर हरि नाम की कथा कर रहे थे, हरि नाम की महिमा बता रहे हैं कि हरि नाम कितना महत पावरफुल है, कि अगर व्यक्ति को हरि नाम लेता है, भगवान का नाम जपता है, तो वो जितने पाप कर नहीं सकता उसके कई दुगुना पाप माफ हो जाते हैं, उसके दुगुना नहीं कई करोड़ गुना पाप माफ हो जाते हैं, ये शास्त्रों में वर्णन है। तो जैसे ये बात बोली तो एक था ईर्ष्यालु, ब्राह्मण ही था, ईर्ष्यालु व्यक्ति था, ब्राह्मण था, क्योंकि हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम थे, वाई कास्ट या, और वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे कि महाप्रभु ने उनको नाम दिया नाम आचार्य, तुम नाम के आचार्य हो। वो डेली 3 लाख नाम जप करते थे हरिदास ठाकुर। और जैसे ही हरिदास ठाकुर ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर सच्चे दिल से भगवान का बिन अपराध, कोई अपराध ना करे और भगवान के शुद्ध नाम का उच्चारण करे, तो बोला वो व्यक्ति जितने पाप कर नहीं सकता उससे कहीं करोड़ों गुना उसके पाप खत्म हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति ईर्ष्यालु था वो ईर्ष्या से भर उठा, कहता ढोंगी है, हरिदास ढोंगी है ये, है ना, बड़ा चढ़ा के बात करता है, कहता इतना भक्त आप, अगर ये झूठ बोलता है, सबको कह रहा है ये झूठ बोल रहा है, देखना कल तक इसकी नाक गल के गिर जाएगी, इसे कोढ़ की बीमारी हो जाएगी, व्यक्ति कहता है ना। तो हरिदास ठाकुर बड़े शर्मिंदा हुए, कहते हैं मुझसे कोई गलती हुई, है ना, मैं तो वही कह रहा हूँ जो शास्त्रों वर्णन है। हरिदास ठाकुर ने पलट के कोई जवाब नहीं दिया, और इसका नतीजा क्या हुआ, कुछ दिनों में ही जो ब्राह्मण था, वो व्यक्ति जो ईर्ष्यावश उसने ये बात कही थी, उसको कोढ़ हुआ और उसी की नाक गल के गिर गई। ये चैतन्य चरितमृत में लिखा हुआ है, ये घटना है बंगाल की। तो इसलिए बता रहे हैं कि भक्तों के प्रति अपराध कितना भयानक है। तो यहां बताते हैं वैष्णव अपराध जो अक्सर ईर्ष्या से ही प्रेरित होता है, वह आध्यात्मिक जीवन में हमारे पतन का कारण है। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य चरितमृत में श्रीवास ठाकुर के विषय में कथा है। श्रीवास ठाकुर के घर में भगवान चैतन्य प्रतिदिन भावमय कीर्तन करते थे। श्रीवास ठाकुर को लज्जित करने के लिए एक ब्राह्मण ने दुर्गा देवी की पूजा सामग्री उनके द्वार पर रख दी। प्रातः काल में जब श्रीवास ठाकुर उठे, उन्होंने दुर्गा देवी की पूजा की सामग्री देखी। श्रीवास ठाकुर ने पुकार लगाई, मित्रों देखो मैं कृष्ण का भक्त नहीं हूँ, मैं केवल आपको धोखा दे रहा था, वास्तव में दुर्गा का भक्त हूँ। श्रीवास ठाकुर ने जो कहा उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया तथा उस स्थान को स्वच्छ कर दिया। बाद में यह ब्राह्मण एक भीषण रोग द्वारा पीड़ित हो गया। उसने भगवान चैतन्य से क्षमा याचना की, पर भगवान ने उसे क्षमा करने से मना कर दिया तथा उसे श्रीवास ठाकुर के पास जाने को कहा। केवल श्रीवास ठाकुर की कृपा तथा दया के द्वारा ही वह क्षमित हो गए। हमारे शास्त्रों में अनेक कथाएं हैं जिनसे हम लाभान्वित हो सकते हैं तथा भविष्य में ऐसे अपराधों से बच सकते हैं। तो ये भी छोटी सी बड़ी सुंदर कथा आती है। तो श्रीवास कौन है? नारद मुनि का अवतार है। पंच तत्व में जो आते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत, गदाधर, श्रीवास आदि, हम बोलते हैं ना गौर भक्त वृंद, ये 5 नाम है। श्री कृष्ण चैतन्य कौन है? राधा कृष्ण जब एक बनते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बनते हैं। जैसे आप पद्म पुराण पढ़िए, स्कंद पुराण पढ़िए, अग्नि पुराण पढ़िए, वर्णन है, शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि राधा कृष्ण जब एक बनते हैं तो चैतन्य बनते हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य यानी राधा कृष्ण के युगल अवतार हैं। प्रभु नित्यानंद बलराम के अवतार हैं। श्री अद्वैत महाविष्णु और सदाशिव के अवतार हैं। गदाधर राधा रानी की फिर से अवतार है। 2 भाव में अवतार लिए राधा रानी ने, एक चैतन्य महाप्रभु के साथ युगल रूप में, और एक क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के रूप में, तो राधा साथ में हो नहीं सकती, यहाँ पे सन्यासी के साथ औरत तो रह सकती नहीं ना। तो अब राधा कृष्ण की सहायता के लिए एक पुरुष रूप में अवतार लेती हैं, वो है गदाधर पंडित। तो श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत, गदाधर, है ना। अब है श्रीवास नारद मुनि का अवतार है। तो ये श्रीवास जो थे बड़े शुद्ध भक्त थे भगवान के,
तो एक होता ना, भक्तों से ईर्ष्या हो ही जाती है। अगर कोई बड़ा उन्नत भक्त होता है, हमें अच्छा नहीं लगता देख के उसको, कितना भक्ति में उन्नति कैसे कर रहा है ना, बड़ा अच्छा भजन करता है, उससे भी ईर्ष्या हो जाती है हम लोगों को कई बार, इतना अच्छा भजन कैसे कर रहा है ये, हम नहीं कर पा रहे। पता है आपको, वो देखे केंकड़े, आपने केंकड़ा है ना, केंकड़े को जो पकड़ते हैं ना, उसको पकड़ना आसान होता है बहुत ज्यादा, वो भागते ही नहीं। उसको एक तासले में रखोगे ना आप, एक बकेट में डाल दोगे, तासले में डालोगे, वो भाग ही नहीं पाते। बोला क्यों? एक भागने की कोशिश करता है, दूसरा उसको खींच लेता है अंदर। ना मैं निकलूंगा तो ना ही तुझे निकलने दूंगा यहाँ से बाहर। ये केंकड़ों का स्वभाव होता है, वैसे डिवोटी होते हैं कुछ। मैं अच्छा भजन नहीं कर पा रहा, तू अच्छा कैसे कर लेगा, तुझे भी नहीं करने दूंगा। तो क्या करेंगे, उसको बातों में लगा देंगे। हम जब माला करते हैं, वो बेचारा भला चंगा माला कर रहा है, जाके बैठ जाते हैं माला करते करते बातें करने के लिए। नहीं, बाधक नहीं बनना है, बल्कि कोई भक्ति में आगे बढ़े ना, उसकी सहायता करनी है। हमारा काम ये होना चाहिए, एक दूसरे को सहायता करना। तो जो पुजारी था, ब्राह्मण था, पंडित, वो बड़ा ईर्ष्यालु था, है ना। तो उसने क्या किया, अब देखो, अभी आज अष्टमी है ना, कल देखा जाए, कल उसका विसर्जन करेंगे, है ना, दुर्गा माता का। उसे गलत है, ये नहीं करना चाहिए। बड़ा गलत है ये। अब क्या बोले, किसी समझाएं तो बड़ा खतरनाक समझाना आजकल के समाज में, है ना। और आपको सच में अगर दुर्गा पूजा करनी है तो उसकी पूजा करिए, है ना, पर उसको, विग्रह जो मूर्ति होती है, अच्छे से पूजा करिए उसको, फिर उसकी शोभा यात्रा निकालिए, उसकी झांकी निकालिए, बाद फिर उसको स्थापित करिए। हम भी ठाकुर जी को निकालते हैं, जगन्नाथ जी को निकालते हैं, राधा कृष्ण को निकालते हैं, थोड़ा ना उन्हें फेंक के आ जाते हैं बाद में, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जब फेंकेंगे देखना, उसके बाद कई दिन तक वो सड़ती रहती है वहां मूर्तियां। मिट्टी की भी नहीं है बेचारी आजकल की, पहले मिट्टी की थी तो गल जाती थी, आजकल वो फाइबर प्लास्टिक यूज करते हैं, वो गलती भी नहीं, कई कई दिन तक। वो अपराध है जी, पता है, अपराध है ये, नहीं करना चाहिए। चलो, किसी को ज्ञान देना भी आजकल उल्टा गले में फंदा डालना हो जाता है ना, करने दो। तो ये कल्चर कहाँ बंगाल का है, जैसे महाराष्ट्र का है गणेश विसर्जन का, यहाँ पे कोलकाता का, ये बंगाल का त्योहार है दुर्गा पूजा। तो वहां पे बहुत बड़े लेवल पे करते हैं इसको, बहाते हैं। और दुर्गा पूजा जो करते हैं वहां पे, तो मांस भी चढ़ाते हैं। काली पूजा है वहां पे, काली पूजा मेन है वहां पे, कोलकाता का त्योहार है ये। तो वहां पे दुर्गा को मांस भी अर्पण करते हैं, बलि देते हैं वहां। तो क्या किया, श्रीवास ठाकुर जो थे, भक्त जो थे, उनके दरवाजे के बाहर किसी ने सुबह सुबह क्या किया, मांस रख दिया और तांत्रिक पूजा का सामान रख दिया, कि तांत्रिक है ये। इसका नतीजा क्या होगा कि श्रीवास बहुत बड़ा भक्त बनता फिरता है। जब लोगों को पता चलेगा ये ढोंगी है, ये पाखंडी है, ये, है ना, ब्लैक मैजिक करता, तांत्रिक है ये, लोग थू थू करेंगे, इसकी गालियां देंगे उसको, है ना, तो मुझे अच्छा लगेगा। इस भाव से क्या किया, उस व्यक्ति ने वो तांत्रिक पूजा का सामान श्रीवास पंडित के घर पे बाहर रख दिया। वो भी पंडित थे, श्रीवास पंडित, पंडित थे वो भी, ब्राह्मण थे, बड़े अच्छे भक्त थे भगवान के, है ना। तो एक पंडित ने दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या किया, वो तांत्रिक वाला मांस वगैरह रखा। और जब सुबह श्रीवास पंडित ने देखा कि मेरे घर के बाहर मांस रखा हुआ है ना, तो उसने, किसने रखा मेरे घर के बाहर मांस, उसने ये नहीं कहा, है ना। लोगों ने देखा तो लगा, देखो देखो देखो, मैं एकदम ढोंगी हूँ, मैं पाखंडी हूँ, खुद कह रहे हैं अपने बारे में। मैं दिखाता हूँ भक्त हूँ, भक्त हूँ नहीं कह रहा हूँ अपने आप, खुद कह रहे हैं मैं भक्त हूँ नहीं, मैं दिखा रहा हूँ भक्त हूँ। उन्हें सफाई नहीं दी इस बात की, तो लोग विश्वास ही न करें। जानते थे कि कितने बड़े भक्त है श्रीवास पंडित, उनके बारे में सोचना भी गलत है ना? सोचना भी गलत है, लोगों ने विश्वास नहीं किया। बाद में जिस व्यक्ति ने ये किया था ना, वो भी एक भीषण बीमारी के द्वारा ग्रसित हुआ और महाप्रभु के पास गया माफी मांगने के लिए कि मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। कहता नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा, भगवान ने मना कर दिया, मैं माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तूने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है।
और माफी मांगनी है, क्षमा याचना करनी है, तो किसके पास जाओ? श्रीवास पंडित के पास, जिनके प्रति अपना अपराध किया। हाँ, अगर वो आपको क्षमा कर देंगे तो मैं क्षमा करूंगा। जैसे बोला, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। आप अपराध करोगे भगवान के प्रति, आप बच सकते हो, माफी मिल जाएगी, पर भक्तों के प्रति अपराध कहीं का नहीं छोड़ता। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आप सबको, ताकि हम भविष्य में इन चीजों से बचें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में भक्त ज्यादा होंगे, लोग ज्यादा होंगे, है ना। और जहाँ 4 लोग होते हैं, जैसे ना किचन में बर्तन है तो आवाजें आएंगी आएंगी, है ना, खटकने की आपस में। वैसे 4 भक्त बैठेंगे और चारों की सोच भी अलग अलग ही होगी, तो इसका नतीजा क्या होगा? आपस में मतभेद होंगे ही होंगे, और मतभेद होंगे तो अपराध होंगे ही होंगे। और मतभेद होते क्यों हैं? जब सबका अपना अपना पर्सनल क्या होता है, एजेंडा होता है, कोई ना कोई, हर कोई अपनी अपनी इच्छाएं लेके बैठा हुआ है। भक्त की अपनी इच्छा होनी नहीं चाहिए, पहली बात। कोई भी, हमारी इच्छा क्या है? हम इकट्ठे क्यों हुए? भगवान की प्रसन्नता के लिए ना। हमें तो भगवान की सेवा करनी है। अब भगवान की सेवा करने के लिए सबका भाव एक होगा तो लड़ाई होगी नहीं। तो जहां पे भगवान की सेवा करना हमारा गोल नहीं है, हमारा क्या, अपने आप को बीच में रखना गोल है, कि लोग मुझे देखें, पहले मैं कर रहा हूं तो लोग मेरी तरफ ध्यान दें, है ना। मैंने इतना नाम किया है, इतना काम किया, लोग स्टेज पे आके मुझे, मेरा ग्लोरीफाई करें। अरे पता प्रभु जी ने ये काम किया है, और नहीं किया, कोई भूल गया ग्लोरीफाई करना, तेरी हिम्मत कैसी हुई? तूने मेरा नाम नहीं लिखा लिस्ट में, जानता नहीं मैं कौन हूं। बस एक्चुअल हम बैठे हैं ना अभी, जो भी हैं, हम अपने आप को बीच में रखते हैं। इसलिए भक्ति में अपने आप को सेंटर में रखना छोड़ दीजिए। सेंटर में किसको रखना है? ठाकुर जी को। जल्दी खत्म करता हूं, टाइम भी हो रहा है। ये पॉइंट जो है, चैतन्य महाप्रभु सभी अवतारों में सबसे कृपालु माने जाते हैं। देखो कितने कृपालु हैं, उसके बावजूद भी मना कर दिए, माफी करूंगा। भगवान चैतन्य का अपनी माता के प्रति कुछ क्रोध था, क्योंकि उनकी माता का अद्वैत आचार्य के प्रति क्रोध था। मैंने स्टोरी बताई थी एक बार, कि जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई का नाम था विश्वरूप, और विश्वरूप ने सन्यास ले लिया। तो जैसे ही सन्यास लिया विश्वरूप ने, तो शची माता जो थी, बड़ा गुस्सा हुआ उनको, कि मेरा बड़ा बेटा ना वो अद्वैत आचार्य के पास जाता था, उनके संग में रहकर सन्यासी बन गया, मेरे बेटे को घर से भगाने में अद्वैत आचार्य का हाथ है। इसके प्रति चैतन्य महाप्रभु की मां जो थी, अद्वैत आचार्य के प्रति द्वेष रखने लगी, तो कहते हैं क्योंकि उनकी उनको लगा कि अद्वैत आचार्य के प्रभाव के कारण ही उनके ज्येष्ठ पुत्र ने घर त्याग दिया, संन्यास ले लिया, तथा उसके उपरांत कनिष्ठ पुत्र भी घर त्याग कर संन्यास ले लिया, क्योंकि बाद में चैतन्य महाप्रभु सन्यासी बन गए। पहले बड़े बेटे ने सन्यास ले लिया, अब छोटे बेटा भी सन्यासी हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे सन्यास लिया, वैसे लीला तो बचपन की है ये। चैतन्य महाप्रभु छोटे थे जब उनके भाई ने सन्यास ले लिया था, और हुआ क्या इसका नतीजा? जब सन्यास लिया तो जो जगन्नाथ मिश्र थे और शची माता जो उनके मदर और फादर चैतन्य महाप्रभु के, उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को स्कूल से निकलवा दिया। अब ना उनको स्कूल में नहीं पढ़ाना, कि बड़ा बेटा पढ़ाया लिखाया, बड़ा ज्ञानी बना, और जैसे ज्ञानी बना उसने संन्यास ले लिया। अब इसको भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कहीं ये ज्ञानी बना, इसने घर छोड़ दिया तो क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को स्कूल से निकलवा दिया घर पे रख दिया, तो घर पे पढ़ जो पढ़ना है ना। चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी शरारतें करी, बड़ी सुंदर लीलाएं आती है ना। तो फिर उनको सर पेट के वापिस नहीं, इसको स्कूल ही भेजो तो स्कूल भेजा, और बाद में वही हुआ, बड़े भाई के पद चिन्हों पे चले चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने संन्यास ले लिया।
अब ये अंदर तो पहले से मन में था उनके अद्वैताचार्य के टाइम में, पर जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो ये ज्यादा द्वेष बढ़ गया माता के अंदर, तो अपराध कर बैठी। तो क्या कहते हैं आगे, जब भगवान चैतन्य सबको निसंकोच भगवत प्रेम वितरित कर रहे थे, भक्तों ने उनसे पूछा कि वे अपनी माता को भगवत प्रेम क्यों नहीं दे रहे। भगवान चैतन्य ने उत्तर दिया कि उनकी माता ने एक उन्नत वैष्णव के प्रति अपराध किया था। जब अद्वैताचार्य ने इस विषय में सुना, उन्होंने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है सची माता अपराध करें, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माता थी। भगवान चैतन्य हमें यहाँ आचरण के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। एक बार भगवान ने अपना विश्व रूप प्रकाशित किया तथा उनके निकट अद्वैत आचार्य प्रणाम अर्पित कर रहे थे। माता शची पीछे से आई तथा अद्वैत आचार्य के चरणों की धूली लेकर उन्होंने अपने मस्तक पर लगाई। जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, भगवान ने लीला दिखाई, और अभी तक भगवान ने छुपा रखा था मैं कौन हूं। अब श्रीवास आंगन में ये लीला हुई थी, चैतन्य महाप्रभु ने अपना रूप दिखाया, मैं कौन हूं, बिठाया और अपनी कृष्ण का रूप दिखाया कि मैं एक्चुअल मैं ही कृष्ण हूं। तो सारे भक्त लगे प्रणाम करने भगवान को, और अद्वैताचार्य भी प्रणाम करने लगे। तो जब प्रणाम के चुपके से गई शची माता और चरणों की मिट्टी लिए अपने सर पे लगाई, तब जाके चैतन्य महाप्रभु ने माफ किया, भले ही मां क्यों ना हो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपराध अपराधी होता है। तो क्या कहा आगे, जब भगवान चैतन्य ने ये देखा वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा अब मेरी माता का अपराध क्षमा हो गया है। इन उदाहरणों के द्वारा हम देख सकते हैं कि कैसे वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, जिस भक्त के प्रति अपराध हुआ हो ना, उसको दंडवत करो जाकर, है ना, उससे क्षमा मांगो। क्षमा मांगने से ना छोटे नहीं पड़ जाओगे कि हम घिस जाएंगे, 2 इंच छोटे हो जाएंगे ये नहीं होने वाला, बल्कि आपका ही मान बढ़ेगा उस भक्त की नजरों में भी और औरों की नजरों में भी। व्यक्ति कई प्रकार के अपराध कर सकता है, जिनमें दिव्य नाम के प्रति अपराध, भगवान के रूप के प्रति अपराध, वैष्णवों के प्रति अपराध तथा अन्य जीवों के प्रति अपराध। एक वैष्णव का स्वभाव है कि वह किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता तथा यह आप जड़ भरत के उदाहरण से समझ सकते हैं, जिनको महाराज रघुगण की पालकी उठाने के लिए कहा गया। जड़ भरत इतने सावधान थे कि वे अपने पैर भूमि पर नहीं रखते थे जब तक वे ये न देख लें कि अगले 3 फुट तक भूमि पर कोई जीव ना हो। ये भक्त का स्वभाव बताया जा रहा है। ये भक्त कितने कृपालु होते हैं। एक जानवर को मारना छोड़ो, किसी को खाना तो छोड़ो, वो चींटी मारने से डरता है भक्त। वो भी जीव है ना, और हमारे लिए कोई जीव प्राण त्याग दे या हमारी वजह से प्राण त्याग दे, बड़ा अपराध होता है। और जड़ भरत अपने उदाहरण से सिखाते हैं कि आपने लीला पढ़ी होगी जड़ भरत की। भरत महाराज हुए, ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, उनमें से बड़े जो थे वो भरत महाराज थे। भरत महाराज ने घर बार छोड़ा, संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद एक हिरण में आसक्त हुए। हिरण में आसक्त होने के बाद अगला जन्म हिरण का मिला उनको, पशु बने, है ना। फिर उसके बाद जब हिरण का शरीर त्यागा तो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, नाम पड़ा जड़ भरत। जड़ क्यों, वो गूंगे की तरह रहते, बोलते ही नहीं थे कभी भी। उनके फादर कहते थे बेटा पहले शौच जाना चाहिए फिर नहाना चाहिए। बता क्या करते थे, पहले नहाते थे, शौच बाद में जाते थे, सारे काम उल्टे करने उनसे बोला क्यों करते थे, उनको पता था पहले मैं बड़ा ज्ञानी था तो फंस गया, अब ज्ञानी बनूंगा ही नहीं। मेरे घर वाले समझेंगे ये नालायक है, निकम्मा है, इसकी शादी करनी ही नहीं, तो शादी करूंगा फंस जाऊंगा। तो ब्रह्मचारी बनना गोल था उनका। एक्चुअल में कहानी सारी ये थी कि ब्रह्मचारी बनूंगा, फंसूंगा ही नहीं चक्करों में। उन्होंने पूरी जीवन मुंह ही नहीं खोला। बताते हैं भागवत में लिखा हुआ है, उनके बड़े भाई उन भाभियां क्या करती थी, उनको ना जो बचा जला जो आज तो लोग कुकर में बनाते हैं ना, पहले हंडी में ना बनाते थे खाना, तो नीचे के तदेड़ू बोलते ना पहाड़ी से तदेड़ू ना, नीचे के चावल फंसते थे तो उनको खाने को देते थे, है ना। वो भी सूखे टिक्कड़ बच जाएंगे तो उनको खाने के देंगे, और वो बेचारे बड़े आराम से खाते थे, कभी पलट के जवाब नहीं दिया। कहते हैं भागवत में लिखा है जड़ भरत ने अपने जीवन में कभी मुंह खोला ही नहीं,
एक बार मुंह खोला था सिर्फ। कब? जब राजा रहुगण से मिले। राजा रहुगण कहाँ जा रहे हैं? कपिल आश्रम जा रहे हैं। किसके पास? भगवान कपिल के पास। किस लिए? कथा सुनने के लिए। और जब कथा सुनने जा रहे हैं तो उस टाइम ना पालकी में चलते थे, तो 4 कहार, कहार बोलते हैं ना, उठाते, जो पालकी उठाते हैं। तो एक कहार जो था वो बीमार पड़ गया, पालकी उठाए तो उठाए कैसे 3 बंदे। तो राजा ने कहा देखो जाओ कोई यहाँ हट्टा कट्टा बुला के लाओ। तो गए, देखा था हट्टा कट्टा की जर बहुत बड़े हट्टे कट्टे थे। दुबला पतला होता कौन है? हमारे जैसा जो चिंता में रहता है, खाया पिया पचता नहीं उसको। जो व्यक्ति पता है सीधा साधा सरल होता है ना, वो जो मर्जी खाए बॉडी को लगी जाएगा उसका। सूखा नमक से खाएगा तब भी हट्टा कट्टा ही होगा बेचारा वो, है ना। हम जो मर्जी खाए लगता नहीं शरीर में, है ना। तो हुआ क्या? देखा वो जड़ भरत हट्टे कट्टे हैं, बुलाया उसको, चल लग यहाँ पे। वो लग गए। और जैसे पालकी उठाने लगे ना, तो अब वो कभी एक पाँव यहाँ रखे वहां रखे। और सोचो 4 जने पालकी उठाए और उनमें से एक जना सही से ना चले तो क्या 3 व्यक्ति सही से चल पाते हैं? अब पालकी सही से चल नहीं पाती, उठा नहीं पाते उसको। तो लगा चिल्लाना, राजा है कौन ये मूर्ख नालायक, जानता नहीं कि मैं राजा हूं, है ना। जब उन्होंने कुछ कटु वचन बोले, है ना, तो सोचा भगवान जड़ भरत ने कि जा तो रहा कथा सुनने के लिए, पर अभी तक अहम तो छोड़ा नहीं। तो पहली बार बोला गया भागवतम में, जड़ भरत ने मुंह खोला। और जब मुंह खोला ना, रहुगण पालकी से नीचे तुरंत जंप मार के कूदे और पांव पकड़ लिए। तुम हो कौन? मैं कहीं जा रहा हूँ कपिल आश्रम, कहीं यहाँ भगवान कपिल तो नहीं। बड़ा सुंदर आपस में चर्चा है। लिखा है पहली बार उन्होंने शब्द बोले और जो राजा कपिल आश्रम जा रहा था ना, वहीं पालकी छोड़ी, वहीं मुकुट उतारा और दूसरे जड़ भरत बन गए। उनको अपने जैसे ही बना दिया, शुद्ध भक्त, है ना। तो ये भक्त के संग का प्रभाव होता है ना। भक्त के संग में भक्त बन जाता है व्यक्ति, चाहे कोई कैसा भी हो। तो ये बड़े सुंदर, मुझे बड़ी पसंद है किताब, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ इस किताब के ऊपर, क्योंकि एक भक्त को किन किन बातों का ध्यान रखना है। खाली माला ही नहीं जपनी है, पर माला जपने किस भाव से है हमें यही पता होना चाहिए। भक्तों से डीलिंग कैसी होनी चाहिए हमारी, हमें यही पता होना चाहिए। इसलिए मैं इन बातों को चर्चा कर रहा हूँ। आप बुरा मत माने कि मैं रोज यही मुद्दे छेड़ रहा हूँ। कोई सोचते होंगे शायद कोई बात हुई है, बात हुई हो या ना हुई, वो बात नहीं होती। बात होती है कि हमें भक्त बनना है तो कैसा बनना है, वही किताब हमें सिखाती है। ठीक है, तो अब कोई किसी का प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो कुछ कमेंट कह सकते हैं, फिर मैंने अलाउ कर दिया आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, आपने बताया कि जैसे हमें अगर कुछ हमसे अपराध हो गया हो तो माफी मांग लेनी चाहिए। तो अगर हमें पता ही ना हो कि हमने अपराध किया है कुछ और उसके बावजूद हमें कोई मतलब सजा दे रहा हो। थैंक यू। देखो, पता हो तो मांग भी लें, पता ही ना हो तो किससे मांगे, है ना। जी अच्छी बात माता जी। तो हम क्या करते हैं इसलिए, क्योंकि कुछ अपराध जाने अनजाने होते हैं जो पता ही नहीं होते। जी तो जब हम सुबह क्या करते हैं, मंगल आरती करते हैं, तो मंगल आरती के बाद क्या करते हैं, मंत्र बोलते हैं, जी वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जी कि मैं समस्त वैष्णवों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो वांछा को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान है, कृपा के समुद्र हैं, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। मतलब कि इसमें बोला कि समस्त वैष्णवों के चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूँ, है ना। तो हमने क्या किया, जाने अनजाने अपराध हुए तो हमने जितने भी वैष्णव हैं सबको प्रणाम कर दिया कि हमसे कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा कर। ठीक है, तो हमारा भाव ये रहना चाहिए, खाली बोलना नहीं है मुंह से कि हम बोल दिया रट्टा हुआ, ऐसा नहीं। मन में भाव होना चाहिए कि मुझसे कुछ अपराध हुआ हो तो वैष्णव मुझे माफ करते हैं, है ना। जी ठीक। प्रभु जी, अगर वो कोई इंसान हमसे इस बात को लेके, अगर कोई हमें नहीं पता कि हमने किसी के प्रति किया है लेकिन वो इंसान हमसे व्यवहार वैसा रख रहा है तो फिर तो उसका क्या? तो सीधा पता कि उसके प्रति अपराध हुआ है, फिर तो पता चल गया ना, है ना। नहीं प्रभु जी, अगर ना पता हो तो? है ना, ना पर पता चल ही जाता है माता जी। अरे जी वो देखो, जब उससे मिलेंगे तो आपसे ना, आपको देख के नाक मटकाएगा। हाँ जी बिल्कुल। मतलब कि नाक मटकाई है तो गड़बड़ है कुछ है। तो क्या कि ये गए,
तुरंत बोला वांछा कल्प तरफ भविष्य मंत्र पढ़ा कि प्रभु मुझसे गलती हो गई ना तो माफ कर दो, है ना, छोटा समझ के माफ कर दो। और भक्त सच में इतने अच्छे होते हैं ना, सच में बता रहा हूँ, भक्त इतने अच्छे होते हैं ना, वो माफ कर देते। एक भक्त था, जब उसने ना हो आपस में हो जाती कई बार थोड़ी बहुत नोक झोंक होगी, नोक झोंक बेचारे की। अब जो भक्त जब उससे मिला, उसने दंडवत किया, और सामने वाला व्यक्ति दिल में भरे पड़ा था अंदर कि मैं, मेरे प्रति इसने ऐसा बोला था। अब जब जिसने बोला था उसको रियलाइज हुआ, उसने प्रणाम किया ना, वो व्यक्ति रो दिया, सामने वाला पता रो दिया कि प्रभु जी मुझे ही माफ कर दो, मैं ना आपके बारे में क्या क्या सोच बैठा था। अब एक ने शुरुआत करी, दूसरा खुद रोने लग गया। तो भक्त बड़े अच्छे होते हैं माता जी, ऐसा नहीं कर लेना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू, पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण नरेंद्र प्रभु जी। प्रभु जी, ये टेंडेंसी मतलब हमारे अंदर डेवलप कैसे होती है? मतलब ये हमारे को मतलब बचपन से ही मतलब कैसे ब्लड में हमारे हैं, कैसे मतलब समझ में नहीं आया मेरे को, इतना कैसे हम इतना ज्यादा हो जाते हैं? ये जीन्स में नहीं है प्रभु, ये जन्म जन्मांतरों का कीड़ा हमारा। क्या बोला, अपराध की भावना आती कैसे, ईर्ष्या से आती। पहली बात तो ऐसे नहीं आती, जिससे ईर्ष्या होगी, है ना, कि भक्त आगे बढ़ रहा है ना। आगे बताइए, आपके आसपास कभी आपने देखा अपने से नीचे या गरीबों से ईर्ष्या होती? किसी को ईर्ष्या होती किससे है? पड़ोसी से, उसी से ईर्ष्या होगी जो हमसे आगे बढ़ गया, या किसी के बच्चे आगे पढ़ गए, अच्छी नौकरी लगी, ईर्ष्या उसी से होगी। गोबर उठाने वाले बेचारे, ठेले चलाने वाले से ईर्ष्या नहीं होती किसी को भी। तो ईर्ष्या का कारण क्या है, ये देखो ना, ये आगे बढ़ रहा है, यही ईर्ष्या ना, ये ईर्ष्या अपराध का कारण बनती है। ठीक है प्रभु जी, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? प्रभु जी मतलब ईर्ष्या का जो भाव है हमारे अंदर जनरेट हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा, मतलब पहले तो ऐसा नहीं होता था प्रभु जी, डे बाय डे इतना इंक्रीज, इतना लेवल हाई क्यों होता जा रहा है? प्रभु जी, अब जब एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया भक्त ने, एक बार सुन रहा था, कहते हैं जब कपड़ा धुलता है ना, मैल तभी निकलती है। जब तक कपड़े को आप आराम से रखे रहो, मैल नहीं निकलेगी उसके अंदर। जैसे उसको सर्फ में डालते हैं, साबुन से खींचते हैं ना, तो गंदगी निकलने लगती है। अभी तक तो हम कपड़े धो ही नहीं रहे थे। अब जब नाम जप शुरू किया, नाम जप क्या धुलाई है ये, और जब धुलाई करेंगे तो अंदर से विकार निकलेंगे ना बाहर, सब विकार निकल रहे हैं बाहर ही। ठीक है, और ये नाम जपने के बाद ये, जब तक भक्त नहीं थे मन में विचार भी नहीं थी चीजें, सोचा भी नहीं था चीजें हमसे ऐसी होती नहीं है। तो भक्ति में आई तो पता चला, क्योंकि अभी तक कपड़ा धोया ही नहीं था, वो वही गंदे कपड़े पहन रहे थे। अब धोना शुरू किया तो अंदर से गंदगी बाहर लगी निकलने। ये सारी गंदगी अंदर से बाहर निकल रही है। अभी जितने थॉट्स अंदर आ रहे हैं हमारे माइंड से निकल रहे, ये सारे अपराध निकल रहे हैं बाहर। तो इसका तरीका भी क्या है, धोना ही है। जितना धोएंगे, एक टाइम आएगा कपड़ा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा हमारा। तो जितना आप जप करेंगे, ये टेंडेंसी जो है ना हमारी फौजी अपराध की, ईर्ष्या की, खत्म हो जाएगी, होगी जब से ही। ठीक है जी प्रभु जी, क्योंकि ये अब हमें ना अब पता लग रही है, अब जैसे हम आ रहे हैं सुन रहे हैं, अब पता लग रहा है कि हाँ हमसे इतने सारे अपराध हो रहे हैं। हम जान के भी तो, अनजाने में तो करते ही थे, लेकिन जान के भी इतने सारे अब चीजें पता लग रही है। लेकिन पहले तो करते पहले भी थे, हमेशा ईर्ष्या पहले भी थी ना। भक्ति माने का ईर्ष्या कर रहे हैं, भक्त नहीं थे तब भी ईर्ष्या करते थे। ठीक है, पर उसको हम जानते नहीं थे कि अपराध है, अज्ञानता में पता चला ये अपराध है ना। अब डॉक्टर के जी पास गए तो उसने बता दिया, कहती डायग्नोज, यार ये तो जो बीमारी है, पहले डॉक्टर को दिखाया ही नहीं था। अब जाओ डॉक्टर के पास, करेंगे रिपोर्ट्स, जब आएंगी टेस्ट होने के बाद, अरे तेरे को तो ये बीमारी है, पहले बीमारी पता थी नहीं किसी को। ठीक है, अब डायग्नोज हो गई बीमारी है। इसीलिए बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है कि बीमारी बता देंगे। हाँ, तो जाना सही रहता है, पता चल जाए समय से पहले बीमारी का ना। ठीक है, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। थैंक यू, हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का, जो आए आज सेंटर में, उनका भी धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। अच्छा लगा, मैंने सुना भजन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतने सुंदर लेखक भी हैं, मुझे यकीन ही नहीं था, है ना। आप गाते भी हैं प्रभु जी या फिर लिखते ही हैं?
जी प्रभु जी, केवल लिखता हूँ, प्रयास करता हूँ लिखने का। ये बड़ा सुंदर भजन था, मैंने सुना, बहुत प्यारा लगा भजन मुझे, है ना। कभी हुआ तो चलो गाने का प्रयास करूंगा, हालांकि मेरा गला बड़ा गंदा है, बड़ा गंदा आपका गाता आप बहुत मधुर गाते हैं मैं और जानता हृदय से हूँ गाते हैं। कितना है ना। बड़ा सुंदर लिखा है अपना, कहाँ आसान है कलयुग में किसी का राम बन पाना, बड़ा सुंदर लगा भजन मुझे ये वाला, बहुत प्यारा भजन है। थैंक यू। तो मैं भेजूंगा आपको, धन्यवाद प्रभु। मैं ग्रुप में डालूंगा। बड़ा प्यारा ये भजन लिखा है, हमारे प्रभु जी ने लिखा है, और बहुत अच्छा लिखते भी हैं प्रभु जी, बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के इस भजन को। हमारे डॉक्टर अवरिंदर शर्मा प्रभु जी हैं, ये लिखते भी हैं प्रभु जी भजन वगैरह। होना चाहिए, देखो भक्तों की क्वालिटी है, भक्त लेखक भी होता है, कवि भी होता है ना, है ना। हाँ, परिपूर्ण। हम भी लिखते हैं कभी कभार, मुझे शेरो शेर लिखने का बड़ा शौक है, मुझे पहले बहुत लिखता था मैं, ग्रंथों में लगा रहता हूँ, मैं कविताएं लिखता था पहले बहुत सारी। अब नहीं होता एक्चुअली, भक्त को कहते ना, जब आप भक्ति में लगेंगे तो होता है नेचुरल के लिखते हैं, और ये गॉड गिफ्टेड होता है, हर कोई कर भी नहीं पाता, है ना। भक्ति में मैं आने समझता हूँ प्रभु जी कि जब प्रभु का हृदय में वास है तो प्रभु किसी न किसी रूप में उद्गार प्रकट करने का आपको अवसर देते हैं, तो शायद ये एक उनका जरिया हो। बिल्कुल 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 प्रभु जी, भगवान, क्योंकि देखो हर किसी को तो मौका देंगे नहीं भगवान, हृदय का वास तो है, पर हृदय अगर मलिन है हमारा, तो मलिन हृदय में, जैसे कहा ना भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अमोघ तुम्हारे हृदय में ये मलिनता कहाँ से आई, कि जिस हृदय में मलिनता हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, उस हृदय में भगवान वास नहीं करते, और उस हृदय में भगवत कथा के प्रति रुचि भी नहीं होती, उस हृदय में हरि नाम कथा के प्रति भी रुचि नहीं होती, ना सुन पाता है ना कर पाता है ना। तो भगवान अगर हृदय में प्रेरणा दे रहे हैं, इसका मतलब कि हृदय शुद्ध है, तभी प्रेरणा देते हैं भगवान, नहीं तो नहीं देते ना। तो ये हृदय के उद्गार तभी बाहर आते हैं जो उनकी कृपा होती है ना, आपकी कृपा है इसलिए। थैंक यू, हरे कृष्णा। अगले सत्संग को कोशिश करेंगे, इस भजन को गाएंगे। आप आइएगा, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा से भक्तों को हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। सब भक्तों पंचांग प्रणाम। प्रणाम।